हेलो। 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 तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? एकदम मस्त। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज की कहानी क्या है? तो क्लास 12th की फिजिक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्लास 12th का सिलेबस क्या है, उसके बाद चलते हैं। क्लास 12th का जो सिलेबस है हमारा, वो है सबसे पहले आवेश। उसके बाद दूसरा चैप्टर होगा हमारा संधारित्र। और अगर आपको आवेश के बारे में पता है तो आवेश से ही लगभग हमारा 80% 12th कंप्लीट हो जाता है। अगर आवेश से लगभग 80% हमारा पूरा 12th कंप्लीट हो जाता है। और इसमें ये काफ़ी लंबा चैप्टर होगा। और ये संधारित्र है। संधारित्र में हमको 2 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। और ये वैद्युत धारा है, इसमें 1 चैप्टर मिलेगा हमको पढ़ने को, जो कि काफ़ी लंबा है। और वैद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हमारा 1 चैप्टर होगा। जो चुंबक है, चुंबक में हमको 3 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। और वही प्रत्यावर्ती धारा है, इसमें भी हमको 1 चैप्टर मिलेगा। वैद्युत चुंबक तरंग, चुंबकीय तरंग, इसमें भी हमको एक ही चैप्टर मिलेगा पढ़ने को। मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें 4 चैप्टर मिलेंगे। एक तो एटम है, दूसरा न्यूक्लियाई, और तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और ये चौथा सेमीकंडक्टर, जो कि कुल मिलाकर 4 चैप्टर हो जाते हैं इसमें। और ये 2 चैप्टर ये बचते हैं। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में हमको आवेश देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको आवेश के बारे में जानकारी है तो आवेश से ही लगभग हमारा 80% 12th कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आवेश और आवेश के गुणधर्म के बारे में, जो कि हमारा पहला चैप्टर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेक्चर हमारा फर्स्ट होगा। और ये क्लास 12th जेईई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आवेश क्या है और आवेश की प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलिए, ये लेक्चर हमारा फर्स्ट होगा। आवेश और आवेश के गुणधर्म। चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आवेश क्या है? किसी ने आवेश को देखा है? तो चलिए शुरू करते हैं आवेश के बारे में। चुंबक तो आपने देखा होगा। चुंबक में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होता है, तो उसमें बल लगता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का। तो वह चुंबक क्या करता है कि चुंबक चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, या फिर चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। तो उसी तरह ये चार्ज होता है आवेश। आवेश एटम में पाया जाता है, तो एटम में भी आकर्षण प्रतिकर्षण करने का गुण होता है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण चार्ज के चारों तरफ
वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये हमारा चार्ज, तो इसके चारों तरफ ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यही होता है चार्ज। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है, ये एटम में पाया जाता है, एटम परमाणु में पाया जाता है, यानी परमाणु में चार्ज होता है। तो चार्ज के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, आकर्षण होता है या फिर प्रतिकर्षण लगता है। जैसे एक एटम ये है और मान लीजिए एक एटम ये और एक एटम का चार्ज ये, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण का गुण लगता है। इसमें बल लगेगा बाहर की ओर, क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा है इस तरह। तो इसमें प्रतिकर्षण का गुण होता है। तो चलिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं। चार्ज को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवेश क्यू किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये एटम में पाया जाता है, एटम में ये गुण होता है। तो अब एटम के बारे में जान लेते हैं। एटम ये परमाणु है। तो इसमें क्या होता है कि परमाणु उदासीन होता है। उदासीन जैसे मान लीजिए कि ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका परमाणु भार 23 होता है। ये एटम है मान लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको चार्ज मान लीजिए, इसको पॉजिटिव मान लीजिए और इसको निगेटिव मान लीजिए, तो ये होंगे। या फिर इसको चार्ज Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए। ये तो इनका जो कुल योग होगा वो शून्य होगा। एटम का जो चार्ज होगा, चार्ज का जो योग होगा वो टोटल शून्य होगा। तो इसलिए जो परमाणु है वो उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है। कैसे?
क्योंकि इनका जो चार्ज है, प्रोटॉन 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इनका जो योग होगा वो शून्य होगा। तो Q1 प्लस Q2 बराबर 0। इनका जो योग है वो शून्य होगा। तो अगर हम एक को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे को हम नेगेटिव हमको मानना पड़ेगा। कैसे? अगर हम Q1 को पॉजिटिव लें तो एक अपने आप निगेटिव हो जाएगा Q2। ये देख लीजिए, एक को हमने पॉजिटिव लिया और एक अपने आप निगेटिव हो गया, इसलिए ये जो परमाणु है वो उदासीन होता है। और चार्ज कितने प्रकार का होता है आवेश? एक या दो या फिर तीन प्रकार का? बताइए, चार्ज कितने प्रकार का होता है? तो चार्ज दो प्रकार का होता है। एटम के बारे में हमने जान लिया कि एटम किस तरह का होता है। अब देखिएगा इसके प्रकार। आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। इसको पॉजिटिव बोलते हैं धनावेश को, या फिर प्रोटॉन बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव। इसको आप प्रोटॉन बोल सकते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं निगेटिव को। और इधर देखिएगा, अगर धनात्मक धनात्मक अगर समान आवेश हैं, समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। चार्ज से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें, जैसे प्लस है इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। और निगेटिव इनमें प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा। और विपरीत होंगे, विपरीत आवेश जैसे प्लस है माइनस है, ये आकर्षित करते हैं। माइनस प्लस ये आकर्षित करते हैं। इन दोनों के बीच में प्यार होगा।
और इन दोनों के बीच में दुश्मनी होगी। ये एक दूसरे को दूर पास नहीं आने देंगे, ये दूर जाएंगे दोनों, पास कभी नहीं आएंगे। तो इन दोनों के बीच में दुश्मनी होगी। और विपरीत आवेश, ये विपरीत आवेश है। विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं। ये हो गया। ये हमारे ये मूलभूत सिद्धांत थे हमारे, जो कि छोटी छोटी बातें थी। फंडामेंटल ऑफ चार्ज, आवेश से छोटी छोटी बातें। ये मूलभूत सिद्धांत थे हमारे, मूलभूत नियम। इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मूलभूत नियम यानी फंडामेंटल फंडामेंटल लॉ। ये क्या क्या कोई चार्ज और उदासीन अगर आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु आकर्षित या प्रतिकर्षण का गुण रखती है, और उसी तरह उदासीन वस्तु और आवेशित वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण रखती है या नहीं रखती है। तो आइए जानते हैं। आवेशित वस्तु दो आवेशित वस्तु हैं, जैसे एक प्लस है और एक माइनस है, तो इनके बीच में आकर्षण होगा। वही ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, बाहर की ओर बल लगेगा, इसमें प्रतिकर्षण होगा ये। और निगेटिव है, इधर भी निगेटिव, तो इसमें भी प्रतिकर्षण होगा ये। वही अगर हम एक आवेशित वस्तु और एक उदासीन वस्तु
के बीच बताइएगा। ये मान लीजिएगा आवेशित वस्तु। आवेशित वस्तु। और दूसरा उदासीन वस्तु। आप बताइएगा इनके बीच आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा या फिर इनके बीच कोई भी बल नहीं होगा। तो बताइएगा इन दोनों के बीच में बल लगेगा या नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं। तो इन दोनों के बीच में बल लगेगा, वो भी कौन सा, आकर्षण का लगेगा या फिर प्रतिकर्षण का। तो जानिएगा, जैसे हम कोई स्केल लेते हैं तो हम अपने बालों में ऐसे रगड़ते हैं, तो जब हम किसी कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े चिपक जाते हैं स्केल में, जो कि कागज़ के टुकड़े जो होंगे वो उदासीन होंगे, और जो हमारा स्केल होगा वो आपका आवेशित होगा। तो आवेशित होगा तो उसमें आकर्षण का गुण होगा, तो वो चिपक जाएंगे, जो कागज़ के टुकड़े हैं वो स्केल में चिपक जाएंगे। तो इसलिए इन दोनों के बीच में आकर्षण का गुण होता है। आकर्षण बल होगा, ये नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया होगा। तो चलिएगा देखिएगा आगे। समझ में तो आ रहा होगा ना। चलिए देखिएगा आगे। आवेश का जो न्यूनतम मान होगा आवेश का न्यूनतम मान 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। आवेश से जुड़ी छोटी छोटी बातें हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये होता है, ये कूलाम में होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं कूलाम को। और जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। उसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1 पॉइंट यानी
इसको हटा देते हैं। -1 ई के बराबर होता है, बराबर कर देते हैं। इसको 1 को हटा देते हैं, सिर्फ माइनस रखते हैं। और उसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -2 ई के बराबर होगा। और उसी तरह हम देखेंगे कि n इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होगा, -NE के बराबर होगा। तो इससे हमको पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो कोई पूर्णांक होगा, आधा नहीं हो सकता है। आवेश का ये न्यूनतम मान होता है। इलेक्ट्रॉन से छोटा और मान नहीं होंगे। अगर और मान होते हैं तो हमारे सिलेबस से बाहर हैं। हमारे सिलेबस से जो बाहर हैं उनको क्वार्क या फिर मेसान बोलते हैं। जैसे क्वार्क है हमारा, जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। क्वार्क हुआ मेसान, और इसकी वैल्यू जो होगी +E/3, और इसकी जो वैल्यू होगी +2E/3 ये होगी। लेकिन हमको इनको पढ़ना नहीं है, ये हमारे सिलेबस से बाहर हैं। हमको अगर पूछा जाए कि सबसे आवेश का सबसे छोटा मान क्या होगा तो ये होगा। इससे छोटा ये है, पर इनको हमको पढ़ना नहीं है। इसलिए हमारे सिलेबस में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है सबसे छोटा मान। इसलिए हमको इसके बारे में पढ़ना है, इनके बारे में नहीं पढ़ना है। ये सिर्फ हमने जानकारी दे दी है कि ये भी होते हैं, जो कि ये इनके टुकड़े हो सकते हैं, पर 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्वांटीकृत है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वो सबसे छोटी वैल्यू है इलेक्ट्रॉन, इसलिए। तो अब इलेक्ट्रॉन पूर्णांक में होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्णांक में होता है। ये बटा में नहीं होगा कि आपने लिख दिया 2/2 इलेक्ट्रॉन/3। ये सब नहीं होंगे, ये हमेशा पूर्ण गुणज होंगे। अगर n का मतलब जो है, इधर देखिएगा, इलेक्ट्रॉन बराबर यानी -q बराबर -Ne, जहाँ पर n एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। और E हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। और इसी तरह +q है, इसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है।
ये इलेक्ट्रॉन के लिए, और प्लस क्यू प्रोटॉन के लिए। तो इसकी वैल्यू जो होगी प्लस Ne के बराबर होगी, क्योंकि प्लस क्यू बराबर माइनस क्यू के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन के बराबर, इसलिए। तो अब आज से हम जानेंगे कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। नहीं किए जा सकते हैं ये। तो आज से हम जानेंगे कि E बराबर प्लस माइनस Ne ये होता है। नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया होगा, चलिएगा। नोट कर लिए होंगे तो आगे देखिएगा। इसका भार कितना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो देखिएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन ये होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसके बराबर। और लगभग में न्यूट्रॉन इसके बराबर होता है, प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन के। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये लगभग में होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर ये होता है। अब देख लेते हैं हम किसी विलगित निकाय के लिए। तो ये हो गया होगा, चलिएगा देखिएगा किसी विलगित निकाय के लिए। ये रहा विलगित निकाय। इसके अंदर क्या है कि मान लीजिए कि प्लस 2q और माइनस
4Q इधर +5Q, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ये विलगित निकाय, विलगित निकाय, विलगित निकाय जानते होंगे। विलगित निकाय वो होता है जो, आपने थर्मस देखा होगा, चाय भरने वाला थर्मस। तो उसमें क्या होता है कि जब हम चाय को उबालते हैं, उबालकर थर्मस में भर देते हैं, तो क्या होता है कि चाय वैसे की वैसी गर्म रहती है, ठंड नहीं होती है। तो वही विलगित निकाय, वही विलगित सिस्टम होता है, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो उसमें अंदर की वस्तु अंदर ही रह जाती, बाहर नहीं आती, और बाहर की वस्तु बाहर ही रह जाती, अंदर नहीं जाती। तो वही होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो विलगित निकाय ये होता है कि ये अंदर का जो आवेश है वो अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा। जो बाहर का आवेश होगा वो बाहर रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। उसी तरह ये मान लीजिएगा पहले, और एक हम और बनाते हैं, ये रहा विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, ये हुआ। तो क्या होता है इसमें कि जो अंदर का आवेश है, अंदर ही कुछ बदलाव हो सकता है, पर बाहर वाला आवेश अंदर नहीं जा सकता, ना कि अंदर वाला आवेश बाहर आ सकता है। उसमें चेंजेस हो सकते हैं, अंदर वाले आवेश में चेंजेस हो सकते हैं अंदर, और बाहर वाले में बाहर हो सकते हैं। तो उसी तरह इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, अगर परिवर्तन हुआ कुछ बहुत, मान लीजिएगा ये हो गया कितना, +4Q, इसको ए मान लीजिए, और ये हो गया कितना, -1 कूलाम, इसको कूलाम कर लीजिएगा, क्योंकि आवेश है। तो आपको बताना है कि QC, ये B है और ये C। तो आपको निकालना क्या है, QC फाइंड आउट करना है कि QC पर आवेश कितना होगा, क्योंकि ये विलगित निकाय है। तो विलगित निकाय में आवेश संरक्षित रहता है, इसलिए हम डेफिनेशन लिखेंगे क्या, किसी विलगित निकाय में आवेश संरक्षित रहता है। तो इनका जो आवेश है उनको हम जोड़ लेंगे, पहले का आवेश बराबर बाद का आवेश, ये बदलेगा नहीं, क्योंकि हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। जो आवेश पहले था वही बाद में होगा, अंदर चेंजेस हो सकते हैं, तो उनको हम बराबर कर देंगे। तो जोड़िएगा कितना होगा, +2Q +2, और इसका -4, और इसका +5, बराबर कितना होगा, +4 -1 +QC, ये हुआ। अब इनको जोड़ लीजिएगा, कितना होगा,
ये 5 2 7, 7 से 4 गए, इधर 3 और 4 से 1 गया, 3 3 इधर आया और ये कितना प्लस का था, प्लस का 3 और इधर प्लस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 3 बराबर QC और ये 0 हो गया। जो हमारा QC आया वो 0 आया, 0 कूलाम। ये नोट कर लीजिएगा। आवेश क्या होता है कि आवेश अदिश राशि है। इससे पता चलता है कि हमारा आवेश अदिश राशि होती है। आवेश अदिश राशि, अदिश राशि। तो इसमें क्या होता है कि कुछ भी मान सकते हैं। Q1 माइनस 3Q, Q2 प्लस 4Q, 4C, Q3 माइनस के 5C, ये कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए ये अदिश राशि है। नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया होगा। चलिएगा लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक शेयर करें ताकि हम आपके बीच जल्द से जल्द आ सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।